Hello everyone and teacher for your question. The question say that the potential energy of first, second and third Bohr orbit of helium plus cation are E1, E2 and E3. The correct sequence of the energy is। तो यहाँ पे हमारे पास हीलियम आयन है कि जिसके अंदर अभी एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे पहले शेल के लिए बोला है E1, दूसरे शेल के लिए बोला है E2 और तीसरे शेल के लिए बोला है E3। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमें रिलेशन समझना है। तो हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है उसके पहले हम यहाँ पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो होता है -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय शेल का स्क्वायर, और ये होता है इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। तो यहाँ पे हम यूनिट लगाएंगे इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। तो पहले शेल के लिए हम यहाँ पे काइनेटिक टोटल एनर्जी यहाँ पे देखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। तो वो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो पहले शेल के लिए यहाँ पे टोटल एनर्जी देख सकते हैं -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है और शेल नंबर 1 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड शेल के लिए एनर्जी देखेंगे हीलियम प्लस के लिए -13.6 इंटू हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे शेल दूसरी है, दूसरे शेल का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा खाली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये टोटल एनर्जी आ गई। अभी तीसरे शेल के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरे शेल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय शेल का स्क्वायर, थर्ड शेल का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आ रहा है -6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी PE1 बोलेंगे 2 इंटू, अभी टोटल एनर्जी हमारे पास है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो ये कुछ आएगा -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसको हम E1 बोल रहे हैं। दिस E1 इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेकंड शेल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम E2 बोलेंगे। और तीसरे शेल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम देखेंगे 2 इंटू 6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये आएगा -12.088 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी तीसरे शेल के लिए। तो ये E1, E2, E3 आर द पोटेंशियल एनर्जी। PE1, PE2, PE3 भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी? यहाँ पे जैसे जैसे हम शेल ऊपर जाएंगे, मतलब क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे टोटल एनर्जी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। टोटल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो कौन से शेल के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? तो तीसरे शेल के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, मतलब तीसरी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद दूसरी और उसके बाद पहली। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं एक नोट के अंदर कि इफ शेल नंबर इंक्रीजेस total energy of electron is increases with potential energy। तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।